हेलो 7th क्लास स्टूडेंट्स, एक वीडियो में एक सवाल। तो यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक कुमार आपका करता हूँ स्वागत। और जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ये एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के सवाल कहीं ना कहीं 3 मार्क्स में आपको चैप्टर मेंसुरेशन से देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, आपने 7th क्लास में जो चैप्टर मेंसुरेशन पढ़ा है, यहाँ पे आपने रेक्टेंगल और स्क्वायर्स का एरिया निकालना सीखा है। अब यहाँ पे अगर आप इस फिगर को देखें तो आपको इस फिगर में कहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर गिवन बिलो। इस फिगर में आप बताइए ये जो पोर्शन ब्लैक है, जो शेडेड है, इसका एरिया क्या है। अब आप देखेंगे कि ए से लेके बी तक 13 मीटर है। दैट मीन्स ए बी के पैरेलल में यहां पे मुझे ई सी पॉइंट नजर आ रहा है। अगर मैं यहां पे ले लेता हूं रेड पेन, तो आप यहां पे देखेंगे मैं एक डॉटेड लाइन को यहां पे बना देता हूं। इसको अगर एक्सटेंड करता हूं तो मैं यहां पर 3 रेक्टेंगल्स देख सकता हूं। और वो 3 रेक्टेंगल्स कौन से हैं? तो पहला जो रेक्टेंगल है इसको मैं नाम देता हूं फर्स्ट पार्ट, ये है आपका सेकेंड पार्ट, और ये है आपका थर्ड पार्ट। और यहां पे अगर आप अब नोटिस करें तो मैं तीनों रेक्टेंगल्स का यहां पे एरिया निकाल के ऐड कर सकता हूं, और ऐड करने के बाद फाइनली मैं टोटल एरिया दे सकता हूं। तो यहां पर अगर मुझे इस फिगर का एरिया बताना है तो मैं देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करूंगा। मैं सबसे पहले लिखूंगा यहां सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या किया, तो हमने दिए हुए फिगर को 3 टुकड़ों में तोड़ा। तो मैं यहां पे उस चीज को मेंशन करूंगा, गिवन फिगर is divided into 3 parts, रेक्टेंगल। अच्छा, अब आपको वो 3 पार्ट्स का नाम बताना है। तो रेक्टेंगल ए बी सी ई, देन दूसरा है आपका रेक्टेंगल यहां पर ई डी पी टी, तो मैं कहूंगा ई डी पी टी। और फिर थर्ड पार्ट जो है वो है आपका रेक्टेंगल, इसका नाम टी क्यू आर एस। क्लियर? तो गिवन फिगर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज, यहां पे मैं लिख देता हूं, दैट इज आई डॉट ई कॉमा रेक्टेंगल ए बी सी ई, रेक्टेंगल ई डी पी टी, रेक्टेंगल टी क्यू आर एस। नाउ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, क्लियर? तो रेक्टेंगल ए बी सी ई को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, थर्ड पार्ट से, ठीक है। ये है आपका थर्ड पार्ट, क्लियर? देन ये था आपका सेकेंड पार्ट, और ये वाला जो था आपका, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। डन? तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। तो ये चीज मैंने यहां पे दिखाई है, गिवन फिगर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट, इनके नाम लिख दिए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज व्हाट? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए हम कहेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट एडेड विथ एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट एडेड विथ एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। क्लियर है? तो ये 3 पार्ट्स का हमने एरिया आपस में क्या किया, ऐड कर दिया। अब यहां पे देखिएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी ई इज व्हाट? तो लेंथ मल्टीप्लाइड विथ ब्रेथ, दैट्स ऑल। अगर ए से लेके बी तक 13 मीटर है तो 13 इंटू 2 कर दूंगा, तो आपका एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट आ जाएगा 13 इंटू 2 एडेड विथ इस रेक्टेंगल का। अगर सेकेंड पार्ट की बात करूं, अच्छा ये फर्स्ट पार्ट का एरिया अगर मुझे लिखना था तो ये था आपका टोटल 16 मल्टीप्लाइड विथ 1, 16 मल्टीप्लाइड विथ 1 एडेड विथ एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट इज व्हाट? तो ये था आपका कितना? अब इधर देखिएगा, ये टोटल दिया है 16 में से ये 14, पी क्यू अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे टीपी की वैल्यू मिल जाएगी, और टीपी की वैल्यू आएगी 2। तो यहां पे ये आ जाएगा 2 मीटर
TP, ऐसे ही ED भी 2 मीटर यहां पर आएगा। आप देखेंगे टोटल है 13 में से ये 11 हटा दीजिए, 2 मीटर। तो मैं कहूंगा एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट इज व्हाट, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट इज 2 मल्टीप्लाइड विथ PD। अब PD की वैल्यू कैसे निकालोगे, टोटल आपको दिया हुआ है कितना, तो टोटल दिया है मुझे 12 मीटर, SA पूरा दिया है 12 मीटर। इस 12 मीटर में से यहां पे 2 मीटर हटा दूंगा और यहां पे 1 मीटर हटा दूंगा, तो 12 में से मुझे 3 मीटर्स को माइनस करना है। तो टोटल T से लेके E तक ये जो लेंथ है, ठीक है, मैं कहूंगा PD वाली जो लेंथ है, ये लेंथ मेरे सामने आ जाएगी और ये आएगी 9 मीटर की। क्लियर है? तो यहां पर मैं कहूंगा एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट इज व्हाट, तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड विथ 2 एडेड विथ अगेन एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, तो ये है आपका 2 मल्टीप्लाइड विथ 13, 2 मल्टीप्लाइड विथ 13। और ये सब के जब एरियाज आपस में ऐड होंगे तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा, और ये आ जाएगा 16 इंटू 1 इज 16 प्लस 9 इंटू 2 इज 18 प्लस 2 इंटू 13 इज 26। और इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो ये आएगा 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 20 इज 40, 48, 48 प्लस 2 इज 50, 54, 54 प्लस 6 इज 60। तो यहां पे आ जाएगा 60 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारे यूनिट्स जो थे वो मीटर्स में चल रहे हैं। क्लियर? जितने भी यूनिट आप देख रहे हो सब मीटर में हैं। तो यहां पे आपने एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताने के लिए आप लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 60 मीटर स्क्वायर। डन। तो यहां पर इस प्रकार से आप ये कर लेंगे सॉल्व। तो इस पूरे रीजन का जो शेडेड पार्ट है इसका आंसर आया है 60 मीटर स्क्वायर। इसी तरह के अच्छे सवाल पाने के लिए क्लास 7 स्टूडेंट्स आप लोग फॉलो करते रहिए मैग्नेटब्रेन्स की वेबसाइट को भी। तो मैग्नेटब्रेन्स की वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com, एक 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको कोई सब्सक्रिप्शन फीस पे नहीं करनी, किसी तरह का कूपन कोड अप्लाई नहीं करना है। क्लियर? आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे, टैली पे, फेसबुक पे, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।